मुक्ता की चिंगारी से जागरूक होते आदिवासी। रायगढ़ जिले के आदिवासियों के बीच 58 साल के मुक्ता जोड़िया एक जाना पहचाना नाम है। वह कहती हैं, हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी नई पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। यह वन हमारे पुरखों का है और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी शांतिपूर्वक यहाँ रहे। ये वन हमारी रोजी रोटी है और इनमें हमारी आत्मा बसती है। किसी को भी हमारी भित्ता मट्ठी मातृभूमि से हमें बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। काशीपुर ब्लॉक के श्री गुड़ा गौड़ा गुड़ा की रहने वाली मुक्ता आम आदिवासी महिलाओं की तरह है, लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वह यह है कि उनकी एक आवाज पर सैकड़ों आदिवासी मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। वह इस क्षेत्र की उपेक्षित आदिवासी समुदाय की आवाज है। वह पिछले 13 सालों से ताकतवर उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ संघर्ष कर रही है। 5 दिसंबर 2007 को उन्हें भोपाल में चिंगारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भोपाल के चिंगारी ट्रस्ट द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार बड़ी बड़ी कंपनियों के अत्याचारों से लड़ने वाली महिलाओं को दिया जाता है। मुक्ता ने वन उजाड़ने, मनोरम दृश्यवलियों से छेड़छाड़ करने, सरकार की मदद से जमीन हथियाने और खनिज पदार्थों की खोज से भौगोलिक असंतुलन पैदा करने वाले निगमित घरानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। उन्होंने हिंडाल्को की UAIL के खिलाफ लड़ने के लिए प्राकृतिक संपदा सुरक्षा परिषद की स्थापना की है। पुलिस ने 16 दिसंबर 2000 को काशीपुर के निकट माईकांच में आदिवासियों पर गोलियां चलाई और 3 लोग इस गोलीबारी में मारे गए। मुक्ता और उनकी सहेलियां भी आंदोलन करने वाली भीड़ में शामिल थी। मृतकों के शवों और घायलों को ले जाने के लिए ये लोग वहां रह गए थे। कहते हैं कि पुलिस ने उन्हें धमकाया कि फौरन चले जाएं, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन मुक्ता घायलों को लेकर स्थानीय अस्पताल गई और उन्हें वहां भर्ती करवाया। उनकी एक सहेली बताती है, उसकी वजह से ही मेरा बेटा आज जिंदा है। गोलीबारी के बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन मुक्ता दृढ़ता से डटी रही। वह मेरे बेटे को अस्पताल ले गई। वह अब अपने इलाके में मुक्ता माँ के नाम से मशहूर है। प्राकृतिक संपदा सुरक्षा परिषद के एक सदस्य मनोहर जोड़िया का कहना है, मुक्ता माँ पिछले 13 सालों से आदिवासियों को उजाड़ने वाले औद्योगिकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने हमारे समुदाय को बताया कि इस रिफाइनरी परियोजना से स्थानीय परिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों को उनके पुरखों की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। पुलिस उन्हें अक्सर धमकाती रहती है, लेकिन वह हिम्मत वाली हैं और इसी वजह से वह हमारी ताकत बन गई हैं। द्रौपदी जोड़िया मानती हैं कि मुक्ता माँ ने समुदाय को वन भूमि पर अपने अधिकारों और रोजी रोटी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी है। द्रौपदी कहती हैं, वह हमें एकजुट करने में लगी रहती हैं क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। मुक्ता के अनुसार शुरू में आदिवासियों को बड़ी कंपनियों या उद्योगों के इरादों के बारे में जानकारी नहीं थी। दामनजोड़ी और सुनाबेड़ा में बड़े उद्योग खुलने और इंद्रबाटी जैसे बड़े बांध बनने के बाद उन्होंने अपनी जमीनों से बेदखल होने वाले अपने माता पिता और दूसरे गांव वालों की दुर्दशा देखी। अपने बचपन में उन्होंने उनको अपनी जमीन और अपनी रोजी रोटी के छिन जाने पर रात भर आंसू बहाते देखा है। मुक्ता बताती हैं, उनकी आंखों में उभरते पीड़ा से मुझे दर्द होता था। जब मैंने कंपनियों द्वारा जमीन हड़पने के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, मेरी समझ में यह बात भी आई कि एल्यूमिना बनाने में काम आने वाले बॉक्साइट से होने वाले फायदे ने राज्य सरकार की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। वह हर रोज पास के गांवों में लोगों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करने के लिए जाती हैं। उन्होंने लोगों को जमीन से बेदखल करने वाली कंपनियों के खिलाफ लड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। वह आदिवासियों को बॉक्साइट की बहुतायत वाले इलाकों की पहाड़ियों और पठारों में लगने वाले उद्योगों और परियोजनाओं के बारे में जागरूक करने की कोशिश करती है। 4 बड़े बड़े बच्चों की माँ मुक्ता को अपने परिवार से हमेशा समर्थन मिलता रहता है। वह कहती हैं, वे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। परिवार का सहारा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इन सालों में उनकी चुनौतियां और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी हैं।
वह न केवल उत्कल एल्यूमिनिया इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ लड़ रही हैं, बल्कि उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा शिक्षा सुविधाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारगर ढंग से काम करने के लिए काशीपुर में सरकारी कार्यालयों के आगे कई विरोध प्रदर्शनों और घेरावों की अगुवाई की है। उन्होंने इलाके में अनाज बैंक प्रणालियों की स्थापना की है, जो अब सफलतापूर्वक चल रही हैं। हालांकि वह स्वयं अनपढ़ हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा की वह हमेशा से हिमायती रही हैं। उनके प्रयास से ही गांव के अधिकतर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अपनी जमीन की रक्षा की लड़ाई, आदिवासी समुदाय के लिए समानता और रोजगार के लिए उनके संघर्ष ने उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा भ्रष्ट नौकरशाही और लालची व्यापारिक हितों द्वारा प्राकृतिक संपदा की लूट के खिलाफ एक सच्चे आंदोलनकर्ता के रूप में स्थापित किया है। कमजोर से मुक्ता का दृढ़ निश्चय और साहस स्थानीय लोगों को उनकी एक आवाज पर एकत्र कर देता है। वह कहती हैं, हम जानते हैं कि संघर्ष आसान नहीं है और अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। आश्वासनों और रिश्वत के जरिए कंपनी और सरकार हमारी एकता को तोड़ना चाहती है, लेकिन बड़े औद्योगिक घरानों के स्वार्थी हित हमारे वनों और हमारी जमीनों की रक्षा के हमारे विश्वास, निष्ठा और इरादे को नहीं टिका सकते। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी भित्ता मट्टी को किसी को हड़पने नहीं देंगे। ग्रास रूट फीचर से